Hello bachon, so let's understand the question. We are having two ends. The ends QR of a thin wire are PQ and RS are soldered together. मतलब हमारे पास दो वायर्स हैं PQ and RS. So ये ले लेते हैं PQ और ये ले लेते हैं RS. तो दोनों को सोल्डर कर दिया, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया. इनिशियली ईच ऑफ द वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब दोनों की लेंथ दे रखी है हमको बच्चों 1 मीटर और टेम्परेचर दे रखा है इनिशियल दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. बोला है नाउ एंड P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल एंड S इज हीटेड एंड मेंटेन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब फाइनल सिचुएशन में हमने क्या किया इस तरीके से, ये हमारा P है, ये Q है, ये S है. सो P को तो हमने मेंटेन करा कितने पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और S को हमने मेंटेन करा हीट देकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे. आगे बोल रहा है द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. मतलब सराउंडिंग के संग हीट एक्सचेंज नहीं मानना है. इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर RS. मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ट्वाइस है अगर इसकी हम K मानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. बोला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ PQ इज इतना, और इस PQ रॉड के लिए अल्फा दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स. द चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर PQ. सो डेल्टा L फॉर PQ हमसे पूछा है यहाँ पे. चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर PQ हमसे बच्चों पूछा है. सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो हम जंक्शन का टेम्परेचर निकालते हैं जो कि हमारा Q पॉइंट है. सो Q पॉइंट का टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोल सकते हैं जो भी हीट फ्लो होगी यहाँ से यहाँ हीट फ्लो होगी बच्चों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे इस तरीके से हीट फ्लो होगी. तो जो भी हीट फ्लो होगी QS में, हीट करंट फ्लो होगी, दैट इज इक्वल्स टू हीट करंट फ्लो थ्रू PQ. और हीट कितना लिखते हैं बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. तो दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस इक्वेट करके हम टेम्परेचर निकालते हैं जंक्शन का. सो इस QS के लिए हम मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर T माना मैंने, तो इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 400 माइनस T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/K, वेयर L इज द लेंथ, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड A इज द एरिया. सो सिमिलरली बच्चों हम इस रॉड के लिए लिख सकते हैं QP रॉड के लिए. तो QP रॉड के लिए हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे T-10 क्योंकि T ज़्यादा होगा अपॉन लेंथ इसकी L, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी 2K दे रखी है और एरिया A. सो यहाँ से LKA कट जाएगा बच्चों, LKA, और ये 2 पर चला जाएगा तो ये बनेगा 400 माइनस T इक्वल्स टू T-20. तो यहाँ से 3T हमको मिला 420 के इक्वल. यानी कि बच्चों यहाँ से हमको T मिल गया कितना, हम देख सकते हैं यहाँ से T मिल गया हमको 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 140 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हमको जंक्शन का टेम्परेचर बच्चों मिल चुका है. हम देख सकते हैं हमको जंक्शन का टेम्परेचर मिल चुका है, डेट इज Q पॉइंट. अब बच्चों हमको चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड PQ निकालना है, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एक रिलेशन. तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं DL इक्वल्स अल्फा इंटू L इंटू DT. ये हमारे पास रिलेशन होता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फा इंटू L इंटू DT के अक्रॉस बोल सकते हैं इसको. DL इज द चेंज इन द लेंथ, अल्फा लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, L इज द लेंथ एंड DT. तो यहाँ से बच्चों अगर हम एक सेक्शन कंसीडर करें x डिस्टेंस पे जाके, एक छोटा सा सेक्शन dx, तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम रहेगा क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं हम. तो जो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस का ग्रेडियंट रहेगा डेट इज डेल्टा T. अगर हम लिखना चाह रहे हैं डेल्टा T अपॉन एक्स, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल्टा T अपॉन एक्स इक्वल्स टू इसके अक्रॉस DT अपॉन DX. इस तरीके से हम बच्चों इस चीज़ को समझ सकते हैं. और बच्चों यहाँ पर हम टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यूज डाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा इंटू इसकी लेंथ हमने एलिमेंट की मानी DX, और यहाँ से हम डेल्टा T को लिख सकते हैं बच्चों सिंपली हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए. तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर देखा है हमको 140, एक मिनट, यहाँ पर 140 आया था हमारा, हाँ 140 आया था, तो 140 डिग्री, और यहाँ का हम टेम्परेचर मान लेते हैं बच्चों T. तो हम देख सकते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा एट अ डिस्टेंस x, वो एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा हमको. तो हम एज अ फंक्शन ऑफ x ही लिख रहे हैं इसको. तो डेल्टा T पूरी रॉड के लिए अगर हम बोलते हैं तो 130, और पूरी रॉड की लेंथ 1, दैट इज इक्वल्स टू इतने पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस 140 माइनस T अपॉन एक्स. सिमिलरली इतने पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं DT अपॉन DX इस तरीके से. तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं जो डेल्टा T की वैल्यू आएगी हमारी, वो हम लिख सकते हैं 130 इंटू एक्स. मतलब ये जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन आएंगे ये हम उनको बोल सकते हैं 130 इंटू एक्स.
तो ये हो जाएगा 130 इंटू एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 to 1, क्योंकि लेंथ 1 दे रखी है हमको। तो अल्फा बाहर आ जाएगा, 130 भी बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। अल्फा इज गिवन टू अस 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 130 इंटू हाफ। ये मीटर में आएगा बच्चों, इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आंसर एमएम में दे रखा है, तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की पावर माइनस 5, ये 1 और ये 4, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी क्लोज टू 0.78 mm। तो इसको हम 0.78 mm के अप्रोक्स बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हम 0.75 लिख सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड 0.78, सॉरी 0.78। So I hope you understand the concept. Thank you so much and all the very best.